हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आपको भी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इस क्लास में बच्चों आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप हिंदी में लिखे गए किसी भी कठिन से कठिन शब्दों को, कितना भी कठिन शब्द क्यों ना आ जाए, आप उसे बहुत आसान तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं। अब अगर बच्चों आप हिंदी को इंग्लिश बनाना सीख गए तो आपको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप किसी भी एसएमएस को जो कि इंग्लिश में लिखा गया है आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हो, या फिर आप हिंदी में लिखे गए एसएमएस को इंग्लिश में लिख करके व्हाट्सएप पे किसी से बातें कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको हिंदी को इंग्लिश बदलना नहीं आता है, आप किसी से व्हाट्सएप पे बच्चों बातें करते होंगे तो आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होगी अगर आप हिंदी में बातें करते होंगे, क्योंकि अगर उधर से इंग्लिश लिख के भेज दिया तो आप उसको पढ़ोगे कैसे? तो दूसरों से पढ़वाओगे नहीं। ये सब चीज़ें दूसरों से नहीं पढ़वाई जाती हैं। खुद से बच्चों आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, देख लेना एक दिन आपको भी इंग्लिश आने लगेगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल शानदार तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आज के बाद आप भी हिंदी में लिखे गए नाम को इंग्लिश में लिख पाओगे और व्हाट्सएप पे इंग्लिश में चैटिंग कर पाओगे। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जो आज हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जान लें कि जो हमारी क्लास है शाम को 6 बजे होती है बच्चों। तो आपको रोज़ाना आकर के शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट जैसे ही 6 बजेगा आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और एक शानदार प्रैक्टिस करनी है रोज़ाना। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी पढ़ने लिखने का सबसे शानदार तरीका। अब देखो बच्चों, अगर आप हिंदी को इंग्लिश में बदल रहे हो तो आपको 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो आपको आ से लेके आहा तक पूरा इंग्लिश में मालूम होना चाहिए, और आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, इतना री की मात्रा, यानी कि ये जितनी मात्राएं होती हैं ये आप इंग्लिश में याद कर लें। नहीं याद है तो उसका भी जुगाड़ है, और का से लेके ज्ञा तक इंग्लिश में याद कर लें। आज के बाद बच्चों अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आप हिंदी को इंग्लिश में इतना आसानी से बदल ले जाओगे ना, कोई नहीं आपको रोक सकता है, कोई नहीं यार, बस प्रैक्टिस करो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं याद है तो देख लेना। आइए यहाँ पे हम प्रैक्टिस को करते हैं। लिखा है संदेश। अब देखो सा पे अंग की मात्रा है, तो जो छोटा वाला सा होता है ये आपका बनता है यस से। किससे बनता है? यस से बनता है, तो यस से आपका छोटा सा हो गया। अब इसमें अंग की मात्रा है, तो अंग की मात्रा बनती है ए और यन से, तो ए क्या हो गया? आपका सन हो गया। अब लिखना है दे, तो द आपका डी से, आप देख रहे हो कि द पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा बनती है ई से, हो गया दे। अब यहाँ पे क्या है? बड़ा वाला सा, तो बड़ा वाला सा बनता है यस और एच से, हो गया संदेश। आगे संचार, सा पे अंग की मात्रा, देखो फिर छोटा सा है तो छोटा सा यस से ही बनता है। अंग की मात्रा आपकी बच्चों ए और यन से बनेगी, ए हो गया सन। च पे आ की मात्रा, देखो चा बनता है सी और एच से, आ की मात्रा बनती है ए से, और रा बनता है आपका आर से, ए हो गया संचार। माध्यम, देखो माँ पे आ की मात्रा है तो पहले माँ लिखो बच्चों, तो यम से आपका माँ हो गया, और आ की मात्रा बनती है ए से, हो गया माँ। यहाँ पे आधा धा है। अब किसी भी शब्द को आधा कैसे बनाते हैं? तो अगर कोई शब्द बच्चों आधा दिया गया है तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लो। तो ये धा है तो इसकी इंग्लिश होती है डी और एच। अब देखो ए इसके साथ लगा हुआ है तो इसके बगल में आप ए मत लगाना अपने मन से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी शब्द पे कोई मात्रा नहीं होती तो उसके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन अगर किसी शब्द को आधा बनाना है तो उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। वो जिसके साथ लगा हुआ है उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, यानी कि या, वाई से आपका या। अब या पे देखो कोई मात्रा है नहीं है ना, अब जिस पे कोई मात्रा नहीं है उसके बगल में ए लगाओ। और लास्ट में क्या है? माँ है, तो मैं सिर्फ यम से माँ लिख दूंगा, लास्ट में ए नहीं लगता है, सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख दो अगर कोई शब्द खाली है, यानी कि उस पर कोई मात्रा नहीं है। जैसे आपने संदेश लिखा तो सिर्फ यस एच लगा दिया, र लिखा र में सिर्फ आर लगा दिया, वैसे आपने माँ लिखा तो माँ में सिर्फ यम कर देना। आगे है
उपचार। अब देखो इसमें क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं, 1 2 3 4। पहले उप लिख लो, इसके बाद बच्चों आप 4 लिखना। देखो उप कैसे लिखोगे, तो यू और पी से आपका पा हो गया, ये होगा यू पी। लेकिन अब देख रहे हो कि इस पर कोई मात्रा नहीं है ना, कोई मात्रा नहीं है। उपचार आप एक साथ बोल रहे हो तो इस पे ए लगा दो। फिर चा बनता है सी और एच से, चा पे आ की मात्रा है तो ए लगा दो। और रा बनता है आपका आर से, हो गया उपचार। ऐसे उपहार, जैसे आपने उपचार लिखा वैसे उपहार लिखना। अब देखो यू जो होता है आपका, ऊ जो होता है आपका यू से बनता है, पा बनता है आपका पी से। अब पा पे कोई मात्रा नहीं है तो मैंने बताया ए लगा दो। हा पे आ की मात्रा, एच से आपका हा, ए से आ की मात्रा और रा आपका आर से ए, हो गया उपहार। बच्चों समझ में आ रहा है ना? जो नए बच्चे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर कैसा लग रहा है। समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ओके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर लो और रोज़ प्रैक्टिस करो आप बस। आगे है उधार। अब देखो ऊ बनता है मैंने बताया यू से, धा बनता है डी और एच से, आ की मात्रा ए से, रा बनता है आर से, हो गया उधार। निर्मल। अब देखो इसमें कुछ नया सीखोगे। न पे छोटी की मात्रा है ना बच्चों, तो पहले ना लिखो एन से। अब छोटी की मात्रा है तो आई, हो गया नी। अब देखो अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो उस पर एक और लगा है शब्द, क्या, ऊपर वाला रा है, इसको आधा रा भी बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला रा होता है अगर किसी शब्द पे लगा होता है बच्चों तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाती है, यानी कि पहले आर से रा ही बना लोगे। अब इसी के जस्ट बगल में बिना ए लगाए जिस पे लगा है उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि यम से आपका माँ। अब देखो माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो और ला बनता है आपका यल से, हो गया निर्मल। आगे है निराशा। ना पे छोटी की मात्रा। अब देखो निराशा में क्या करोगे, पहले ना पे छोटी की मात्रा है ना तो यन से आप ना लिखो और छोटी की मात्रा बनती है आई से, हो गया नी। अब पहले रा लिखो, आर से रा। अब देखो रा पे आ की मात्रा है तो बच्चों आ की मात्रा ए से बनती है, हो गया नी रा। अब फिर बड़ा सा है तो बड़ा सा की इंग्लिश यस और एच से बनता है, बड़ा सा। आ की मात्रा ए से, ए हो गया आपका निराशा। तभी बोल रहा हूँ कि उसको याद कर लेना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अम्मा। अब देखो आ जो होता है बच्चों आपका ए से बनता है। अब यहाँ पे आधा माँ है तो मैंने बताया था ना आपको कि अगर किसी शब्द को आधा बनाना है तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लो। अब उसके बगल में ए मत लगाना क्योंकि बच्चों आधा बनाना है। अब अगला शब्द लिखोगे, देखो ए भी तो माँ ही है तो इसी के बगल में फिर यम लिखोगे। और लास्ट में आ की मात्रा है तो ए से आ की मात्रा। अब मैंने एक तरीका आपको ये भी बताया है कि अगर कोई शब्द 2 बार आए, एक आधा हो एक पूरा हो और दोनों सेम ही हों, ऐसे यहाँ पे माँ ही है ना, एक आधा है एक पूरा है, तो उसकी इंग्लिश लगातार 2 बार लिख देना। कहीं भी आपको मिले उसकी इंग्लिश आप लगातार 2 बार बना दोगे। इसके बाद जो मात्रा है उसको लगा दो। हमारा में देखो हा बनता है एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं है, आप ए लगा देना। अब फिर माँ पे आ की मात्रा है तो माँ बनता है यम से, आ की मात्रा ए से। फिर रा बनता है आर से और आ की मात्रा ए से, ए हो गया हमारा। आगे है बच्चों जय हिंद। अब देखो जय और हिंद इसमें 2 है ना, दोनों चिपके हुए हैं तो एक बार जय लिख लो, इसके बाद हिंद लिख देना। अब देखो जय में जे से आपका जा हो गया। अब जा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखो और या बनता है वाई से, ए आपका जय हो गया। अब जय आपका हो गया ना तो इसके बगल में अब ए मत लगाना क्योंकि आप बोलो जय हिंद, जय यानी कि जय कहने के बाद हल्का सा डाउन हो रहे हो तो उसके बगल में ए नहीं लगता बच्चों, ए आपको खास करके ध्यान देना है। अब देखो हिंद लिखो तो एच से आपका हा, आई से छोटी ए की मात्रा। अब देखो एक ही शब्द पे 2 मात्राएं हैं बच्चों, एक छोटी की मात्रा है एक बिंदी है। तो अगर एक ही शब्द पे 2 मात्राएं हों, एक बिंदी तो होगी ही होगी, दूसरी कोई और मात्रा हो सकती है। तो इस बिंदी को ना जब एक ही साथ 2 बार आए तो इस बिंदी को हम यन से दिखाते हैं बच्चों, वो भी आधा ना से। अब इसकी इंग्लिश लिखने के बाद इसको यन से दिखाने के बाद तुरंत अगला शब्द लिख देना बिना ए लगाए, यानी कि डी से आप यहाँ पे दा लिख दोगे, ए हो गया हिंद। तो जय हिंद। सावित्री, सा पे आ की मात्रा तो छोटा सा है तो यस, आ की मात्रा है तो ए हो गया आपका, हो गया सा। अब फिर वा बनता है आपका वी से,
छोटी की मात्रा आई से, त्रा बनता है टी और आर से, और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया सावित्री। आगे है जाएंगे और लाएंगे। देखो बच्चों, ये जो आपके शब्द होते हैं ना, बहुत आपको परेशान करते हैं, आप इनको नहीं बना पाते हैं। तो आज के बाद अब आप बनाना सीख जाओगे बच्चों, बस भरोसा रखो। देखो जा पे आ की मात्रा है ना, तो पहले जा बनता है जे से, आ की मात्रा ए से, ए हो गया जा। अब या आपका वाई से। अभी देखो इस पे दो मात्रा है, एक तो बिंदी है ही, दूसरी ए की मात्रा है, तो पहले इसको लिख लेना, बिंदी लास्ट में लिखते हैं। तो ई से ए की मात्रा। अब इस बिंदी को यन से दिखाओगे, तो जैसे ही यन लिखोगे, मैंने क्या बताया था, अगला शब्द लिख देना, यानी कि जी से गा। अब गा पे ए की मात्रा है, तो ई से ए की मात्रा हो गया जाएंगे। वैसे लाएंगे, तो देखो यल से ला बच्चों, ए से आ की मात्रा, फिर वाई से या। अब ए की मात्रा लिखो ई, और तुरंत यन से बिंदी को दिखा दो, और ये जैसे ही यन लिखोगे, अगला शब्द गा है तो जी से गा, और ई से ए की मात्रा हो गया यहाँ पे लाएंगे। वैसे खाएंगे, तो बस इतना ही आपको लिखना है कि खा बनता है हमारा के और एच से। अब खा पे आ की मात्रा है, तो ए लगा दो और पूरा का पूरा यहाँ तक उतार लो, यानी कि वाई से या बच्चों, और ए की मात्रा ई से, और यहाँ बिंदी है तो यन से दिखाओ, लेकिन जैसे यन से दिखाओ वैसे जी से गा और ई से ए की मात्रा कर दो, आपका हो जाएगा यहाँ पे खाएंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तुम्हारा दिया हुआ है। अब तुम्हारा दिया है तो ता पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो टी से आपका ता बनता है, और जो छोटा ऊ का मात्रा होता है ना बच्चों, वह यू से बनता है, तो यू से छोटा ऊ का मात्रा। आधा माँ है, तो माँ की इंग्लिश में लिखूँगा, इसके बाद आधा बनाना है तो ए नहीं लगाऊंगा, तुरंत हा लिख दूंगा, यानी कि एच से आपका हा हो गया। हा पे आ की मात्रा है तो ए, फिर रा पे आ की मात्रा है तो आर से रा, और ए से आ की मात्रा ए हो गया तुम्हारा। आगे है क्योंकि। अब देखो बच्चों, क्योंकि में आधा का है तो के हो गया, फिर या वाई से, क्योंकि आधा बनाना था, ओ की मात्रा ओ से। अब यहाँ बिंदी भी दिया है, तो आप चलिए यन का यूज कर दीजिए। जैसे ही यन का यूज करोगे, तुरंत के से का लिख दोगे, और छोटी की मात्रा आई, ए हो गया क्यों की। अब क्यों की बोल रहे हो ना, तो क्योंकि हल्का सा अपनी नाक में बोल रहे हो, इसलिए यहाँ पे ए बिंदी लगी हुई है। आगे है क्यों। अब जैसे आपको क्यों लिखना है ना, तो सिर्फ इतना कर देना, के से आपका का। अब देखो आधा बनाना, तुरंत वाई से या ओ से ओ की मात्रा ए हो गया क्यों। अब देखो बच्चों, यहाँ बिंदी भी लगी हुई है, तो अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से बातें कर रहे हो या कहीं पे क्यों लिख रहे हो, तो सिर्फ के वाई ओ लिख देना, आपका क्यों हो जाएगा। वैसे यहाँ भी आप कर सकते हो, ऐसे देखो के वाई ओ, फिर के और आई, यानी कि यन अगर नहीं लगाओगे तभी आपका क्यों की ही पढ़ा जाएगा। क्योंकि खासकर क्या होता है ना, यहाँ पे इस बिंदी को कोई ध्यान नहीं देता है, उसको शॉर्ट में लिखना है, आगे वाले को समझना है, तो वो क्यों लिख के छोड़ देता है। तो ऐसे ही आपको कहना है। हालांकि अगर यहाँ बिंदी भी लगाओगे तो अगला तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा जाता है बच्चों, याद रखना। ओके, तो क्यों की इंग्लिश के ओ आई लिख के छोड़ देना। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर दोनों लिख सकते हो तो दोनों आपका सही है बच्चों। इतना भी लिख दोगे तब भी सही, इतना लिख दोगे तब भी सही, लेकिन क्यों में सिर्फ के वाई ओ डाल देना। समझ में आया ना बच्चों। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। आगे है नमस्कार। ना बनता है यन से, ना पे कोई मात्रा नहीं ए, फिर यम से आपका माँ, फिर कोई मात्रा नहीं है ए, आधा सा यस। अब देखो का लिखो तुरंत, के से का पे आ की मात्रा है ए, आर से आपका रा, ये हो गया नमस्कार। आगे उत्तेजित। ऊ आपका यू से, यहाँ पे देखो उत्तेजित बोल रहे, यानी कि आधा ता भी है और पूरा ता भी है। आप उत्तेजित, उत्तेजित यानी कि इसमें आधा ता पूरा ता दोनों है। तो मैंने बताया था जबकि दो, यानी कि एक ही शब्द हो, दो बार आए हों, एक आधा एक पूरा, तो उसकी इंग्लिश दो बार लिखो। तो ता बनता है आपका टी से, तो दो बार मैं टी और टी लगातार लिख दूंगा। इस पे एक ही मात्रा है तो ई हो गया उत्ते। देखो उत्ते। अब जब पे छोटी तो जे से आपका जा, आई से छोटी, और ता बनता है आपका टी से, हो गया उत्तेजित, यानी कि यहाँ से उत, इसके बाद तेजित, उत्तेजित। आगे देखो बच्चों, लिखा है निहारिका। बच्चों जैसे मैं आपको सिखाता हूँ ना यूट्यूब पे, वैसे कहीं कोई नहीं सिखाएगा। तो सही जगह आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और रोज़ शाम को 6 बजे क्लास होती है, आपको पता है, प्रैक्टिस करो। आगे निहारिका। न पे छोटी देखो,
यन से आपका ना, आई से छोटी हो गया नी, हा पे आ की मात्रा तो यच से बच्चों आपका हा, और ए से आ की मात्रा हा, र पे छोटी तो आर से आपका रा, आई से छोटी, अब का पे आ का मात्रा तो के से आपका का, ए से आ की मात्रा हो गया नी, हारिका। दिव्यांश, द पे छोटी बच्चों, तो देखो दा बनता है डी से और छोटी की मात्रा बनती है आई से। देखो आधा वाह है ना, तो पहले मैं वी से वाह बनाऊंगा, क्योंकि डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, लेकिन अधिकतर जो होता है आपका वी से बनता है। अब देखो आधा बनाना है तो ए मत लगाना, तुरंत या लिखो वाई से। इस पे आ की मात्रा है तो ए दो। अब आप पढ़ो दिव्यांश, यानी कि यान से ना आप हल्का सा बोल रहे हो, किसी वजह से, इसकी वजह से नाक में, तो यन लिखो, तुरंत अगला शब्द लिखो यस और एच, आपका हो गया दिव्यांश। उठेंगे, ऊ बनता है यू से और ठा बनता है आपका टी और एच से। अब यहाँ ए की मात्रा है तो ई, बिंदी है तो यन, और गा आपका जी से, और ए की मात्रा आपका ई से हो गया उठेंगे। आगे है बच्चों भरोसा। देखो भा खाली है तो बी और एच से पहले भा लिखो, भा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। र पे ओ की मात्रा, आर से बच्चों रा, ओ से ओ की मात्रा, छोटा सा यस से आ की मात्रा, ए से ए हो गया भरोसा। दिलाया, देखो द पे छोटी तो डी से द, आई से छोटी, ला पे आ की मात्रा तो यल से ला, ए से आ की मात्रा, या वाई से फिर आ की मात्रा, ए से ए हो गया दिलाया। उठाया, ऊ यू से, ठा बनता है टी और एच से, आ की मात्रा ए से, या वाई से फिर आ की मात्रा, ए से हो गया उठाया। संतोष, देखो सब पे अंग की मात्रा है तो यस से छोटा सा, ए और यन से अंग की मात्रा हो गया सन, ता पे ओ की मात्रा तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, और खटकोड़ सा यस और एच से हो गया संतोष। पीढ़ी, पा पे बड़ी ई की मात्रा तो बच्चों पी से आपका पा बनता है। अब चाहे बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा हो, हम आपको सिखाते हैं कि आप अधिकतर आई से ही बनाया करिए। देखो अगर छोटी की मात्रा दी रहेगी तो 100% आई ही लगाओगे, लेकिन बड़ी की मात्रा दी गई है तो आई लगाओगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ डबल ई से बन जाता है तो वो आपको बताया जाएगा जहाँ पे बनेगा, मैंने वो भी यहाँ पे ऐड किया है बच्चों। लेकिन पीढ़ी हो सीढ़ी हो इसमें आप आई ही लगाया करिए, यानी कि अधिकतर 95% आई का ही आप यूज किया करिए, डबल ई का बहुत कम होता है। अब देखो पीढ़ी में आई, ड़ा बनता है आपका डी और एच से, इसके बाद फिर आई हो गया पीढ़ी। आगे सिकंदर, देखो सा पे छोटी की मात्रा तो यस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा, के से आपका का पे कोई मात्रा नहीं है, ए लिखो। आधा ना तो यन तो लिखो, लेकिन तुरंत आप डी से दा, अब दा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और रा बनता है आपका आर से हो गया सिकंदर। माहौल, माँ पे आ की मात्रा बच्चों तो यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा माँ, हा पे औ की मात्रा, यच से हा, ए और यू से औ की मात्रा हो, अल्लाह बनता है आपका यल से हो गया माहौल। मराठी, माँ यम से कोई मात्रा नहीं, ए, र पे आ की मात्रा, आर से रा, ए से आ की मात्रा, और ठा बनता है टी और एच से, बड़ी की मात्रा आई से हो गया मराठी। संदिग्ध, स पे अंक की मात्रा, यस से छोटा सा, ए और यन से बच्चों अंक की मात्रा हो गया सन, दा पे छोटी तो डी से दा, आई से छोटी हो गया दी, और गा बनता है देखो आपका जी से। अब आधा गा है ना तो अगला शब्द लिख दो तुरंत, तो डी और एच से आपका धा हो गया संदिग्ध। हालात, देखो हा पे आ की मात्रा तो यच से आपका बच्चों हा बनता है और ए से आ की मात्रा, ला बनता है यल से फिर ए से आ की मात्रा, और ता बनता है आपका टी से ए हो गया हालात। बच्चों मैं आराम आराम से इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि 2-4 बच्चे हैं जो कमेंट कर देते हैं कि सर आप थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको आ जाए, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं। अगर मैं स्पीड से पढ़ाते हुए चलूँगा और बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो मेरी वीडियो देखने से मतलब क्या ही है, तब वो ना देखें मेरी वीडियो। इसलिए बच्चों आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आपके ही छोटे भाई बहन हैं तो
थोड़ा मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि उनको भी समझ में आ जाए, सब एक साथ हो जाओ, सबको आ जाए यार, सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके चलिए, तो कमेंट करके परेशान मत किया करिए। आगे है देखना। देखो द पे एक ही मात्रा, तो डी से आपका द, ई से एक ही मात्रा। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 हैं शब्द, पहले वाले पे और लास्ट वाले पे मात्रा है। तो जो नए बच्चे हैं वो खास करके ध्यान देंगे, अगर 3 शब्द लिखा गया हो और पहले वाले पे और अंत वाले पे मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो अधिकतर हमने देखा है कि बीच वाले पे ए नहीं लगता है। तो आप मत लगाइएगा, जहाँ लगेगा आपको बताया जाएगा, क्योंकि आप रोज़ अब प्रैक्टिस करने वाले हो। अब देखो खा लिखो तुरंत के और एच से, अब ए मत लगाना यहाँ पे, तुरंत यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया देखना। गाँव, ग पे आ की मात्रा बच्चों, तो देखो जी से आपका गा बनता है, आ की मात्रा ए से। अब यहाँ बिंदी है तो इस बिंदी को दिखाना है आपको यन से, और यहाँ वाह है तो आप इसे वी से बनाइए, ये हो गया आपका गाँव। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखो, चलिए यहाँ से आगे लिखा है लेकिन। अब आपको लेकिन भी तो लिखना होता है, इसे आप व्हाट्सएप पे बात करें तो लेकिन भी लिखना होता है, इससे भी लिखना होता है, ज़्यादा भी लिखना होता है, दौड़ना भी लिखना होता है, सब कुछ लिखना होता है। बस बच्चों बनाना सीख लो, कोई भी शब्द हो आप खटाखट फोड़ दोगे उनको। ल पे एक ही मात्रा, देखो यल से आपका ला और ई से एक ही मात्रा हो गया ले। का पे छोटी, तो के से आपका का बच्चों, और छोटी की मात्रा आई से हो गया की, और ना आपका यन से लेकिन हो गया। चलिए आगे है इससे। अब देखो ई है, ई जो होता है आपका आई से बनता है, और कहीं कहीं आपको बड़ी ई भी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे देखो बड़ी है ना, तो ए भी आई से ही बनेगा। तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आई से हो गया ई। अब देखो यहाँ पे क्या है, छोटा सा है, तो यस, कोई मात्रा नहीं है ए, फिर यस से आपका छोटा सा और ई से एक ही मात्रा, ए हो गया इससे। आगे है ज़्यादा। अब आधा जा है तो जे से आपका जा बच्चों। अब आधा बनाना है तो अगला शब्द तुरंत लिखो, वाई से आपका या, इस पे आ की मात्रा है तो ए, द पे आ की मात्रा तो डी से द और ए से आ की मात्रा, ए हो गया ज़्यादा। सिपाही, स पे छोटी की मात्रा, तो यस से आपका छोटा सा, आई से बनती है छोटी की मात्रा सी, प पे आ की मात्रा, पी से पा और ए से आ की मात्रा हो गया पा, यच से आपका हा और आई से बड़ी ई की मात्रा बच्चों, ए हो गया सिपाही। अब ए मत कहिएगा सर डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है बच्चों। और जो आप प्रैक्टिस करने वाले हो अभी उसको देख करके डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसमें तो मैंने और अच्छे से समझाया है, जब मैंने आपको मात्रा सिखाई इंग्लिश में का से लेके ज्ञा तक, साथ में प्रैक्टिस भी उसमें है, तो देख लेना उस वीडियो को भी टाइम निकाल करके। आगे है दौड़ना। अब देखो यहाँ भी 3 ही हैं, और पहले वाले पे लास्ट वाले पे क्या है, मात्रा है, तो आप क्या करोगे, इस पे नहीं लगाओगे, तो डी से आपका दा, औ की मात्रा ए डी है, ओके, ए यू से हो गया दौ, अड़ा आपका डी से, तुरंत एन से आपका ना, और ए से आ का मात्रा, ए हो गया दौड़ना। आगे है प्रत्येक। अब प्रा लिखना है, तो जब भी आपको प्रा लिखना हो ना, तो पहले बड़ा वाला पा लिखा करिए, नीचे वाला रा इसके बाद, तो पी से देखो पा और आर से तुरंत आपका रा हो गया प्रा। अब इससे कोई मात्रा नहीं है तो ए, प्रा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आधा ता है तो टी से ता लिखो और तुरंत वाई से या, क्योंकि आधा बनाना है। या पे ए की मात्रा है तो ई लिखो, का आपका के से हो गया प्रत्येक। कुत्ता। अब देखो इसमें क्या है, आधा ता है पूरा ता है, तो क्या लिखोगे, के से का, यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब 2 बार लिख दो ना, टी और टी, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया कुत्ता। आगे बिस्तर। बा पे छोटी की मात्रा, देखो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा, छोटा सा है वो भी आधा है तो यस लिखो, तुरंत टी से ता, कोई मात्रा नहीं, ए, और रा आपका आर से, ए हो गया बिस्तर। तैराकी। ता पे आई की मात्रा बच्चों, तो टी से आपका ता, ए और आई से आई की मात्रा हो गया तय, रा पे आ की मात्रा, आर से रा, ए से आ की मात्रा रा, फिर के से का और आई से बड़ी की मात्रा की, तैराकी। प्रशिक्षण। अब देखो यहाँ भी प्रा लिखना है ना, तो एक ट्रिक सीख लो यार। ट्रिक क्या है, जहाँ भी प्रा मिले पी आर पहले लिख दो, अब जो भी मात्रा हो उस पर लगा देना, अगर कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, कि प्रा मिले तो पी आर लिखना है, पी और आर, प्रा हो गया। अब कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे। बड़ा सा यस और एच, छोटी की मात्रा आई,
अब छतरी वाला है ना, तो ए बनता है के, यस और एच से कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और ड़ा बनता है यन से। ए हो गया आपका प्रशिक्षण। इसे यहाँ पे देख लो क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो गया है, अब इसको देख लें। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे है श्री राम। देखो पहले श्री लिखो, जो श्रा होता है ये पूरा का पूरा आपका यस एच और आर से बनता है। यस एच आर से क्या होता है? श्रा होता है। इस पे बड़ी की मात्रा देखो आई ही लगती है ना, कहीं भी देख लो श्री राम लिखा होता है तो क्या लगता है? आई ही लगती है, तो आई से बड़ी की मात्रा बनती है। हो गया श्री। अब लिखो यहीं पे राम, तो आर से आपका रा, ए से आ की मात्रा, यम से आपका माँ, तो हो गया श्री राम। आगे संदीप। अब देखो यहाँ पे संदीप लिखा है, कुलदीप लिखा है, प्रदीप लिखा है, तो मैंने दीप दीप वाले शब्द क्यों लिए हैं? क्योंकि वो जो दीप वाला शब्द होता है इसमें द पे बड़ी ई की मात्रा है, और जो दीप होता है उसमें डबल ई का यूज होता है, इसलिए हमने ले लिया आपको समझाने के लिए। देखो अब यस से आपका छोटा सा, ए और यन से आपकी अंक की मात्रा हो गया सन। अब दीप लिखना है तो डी से द लिखना। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए आई का यूज मत करना बच्चों, डबल ई लगाना, और पी से आपका पा लिखना, हो गया संदीप। आगे कुलदीप। जहाँ भी दीप मिले दीप में बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगता है, नोट कर लेना, कहीं पे लिख लेना यार। देखो के से का, छोटा उक मात्रा यू। अब यल से आपका ला हो गया कुल, अब लिखना है दीप, तो डी से आपका दा। अब यहाँ पे ए मत लगाना, क्यों? क्योंकि आप कहने के बाद हल्का रुक रहे हो, कुल दीप। अब देखो डी से आपका दा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और पी से आपका पा, हो गया कुलदीप। वैसे प्रदीप। अब प्रा लिखना है तो मैंने ट्रिक सिखा दिया कि पी आर लिख देना, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, हो गया प्रा। अब लिखना दीप, तो डी से दा, डबल ई, अब पी से आपका पा दीप। शिविर बड़ा सा, यस और एच, छोटी की मात्रा है तो आई, हो गया सी। वा बनता है आपका वी से, आई से छोटी ई की मात्रा, और रा बनता है आर से, हो गया शिविर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इतना और है। देखो लिखा है सिलाई। अब सा पे छोटी ई की मात्रा है, मैंने देखो अभी मैंने आपको छोटी ई की मात्रा वाले बताया ना, मतलब जो छोटी ई होती है मैंने उसके बारे में बताया कि आप आई लगाओगे, मैंने बड़ी ई के बारे में बता दिया कि आई ही लगाओगे, तो इसलिए हमने आपको बताने के लिए लिया है ताकि आपको आ जाए बच्चों अच्छे से। देखो यस से आपका छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया सी, यल से ला, ए से आ की मात्रा, और यहाँ पे आई लिख देना, ए हो गया सिलाई। वैसे कढ़ाई, तो के से आपका का कोई मात्रा नहीं है, ए, ड़ा बनता है आपका डी और एच से, आ की मात्रा है तो ए लगा देना, फिर आई, हो गया यहाँ पे कढ़ाई। तो ऐसे पढ़ाई भी होती है। नहाना। देखो यन से आपका ना कोई मात्रा नहीं है, ए लगाओ। एच से आपका हा, आ की मात्रा है तो ए लगाओ। यन से आपका ना आ की मात्रा है तो ए, हो गया नहाना। बनाना। ये देखो बनाना लिखा है तो बी से आपका बा, फिर ए, यन से आपका ना, फिर ए, फिर यन से आपका ना, ए, हो गया बनाना। आगे है संकेत, तो चलिए ए आपका पहला होमवर्क। स्टैंड, ए आपका दूसरा होमवर्क। मनोज, ए आपका तीसरा होमवर्क। देखो लिखा है कुरकुरे। अब एक बार आप बोल रहे हो कुर, इसके बाद आप बोल रहे हो कुरे, तो कुर कुरे, यानी कि कुर कहने के बाद हल्का सा रुक रहे हो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो अब क्या करोगे, इस रा के बाद आप ए नहीं लगाओ, पहले कुर लिख लो फिर कुरे लिख लेना। देखो के से का, के से का, यू से छोटा उक मात्रा, आर से रा, हो गया कुर। अब लिखना है कुरे, फिर के से का, यू से छोटा उक मात्रा, आर से रा, ई से ए की मात्रा, हो गया कुरकुरे। ले आना। देखो ले लिखो पहले, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा, हो गया ले। अब आना अलग है, तो देखो इसमें दो ही शब्द हैं, पहला वाला बड़ा आ है, तो जब दो ही शब्द हों पहला वाला बड़ा आ रहा करे तो बड़ा आ डबल ए से ही बनाया करिए। फिर यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा, हो गया ले आना। होगा। देखो हा पे ओ की मात्रा, यच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा, हो गया हो, और जी से आपका बनता है गा, ए से आ की मात्रा, गा, होगा। आगे संध्या। अब देखो संध्या में, चलिए इसको हम होमवर्क दे देते हैं, आपका हो गया चौथा। लिखा है खिड़की, तो खिड़की भी आपका हो गया पांचवा होमवर्क। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है साबुन बच्चों,
यस से आपका सा, ए से आ की मात्रा, बी से आपका बा, यू से छोटा ऊ की मात्रा, यन से आपका ना हो गया साबुन। मान जाओ, देखो यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा, यन से आपका ना हो गया मान, फिर जाओ, तो देखो जे से आपका जा, ए से आ की मात्रा। अब मैंने सिखाया है, अगर आपने कल की वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने पूरा का पूरा ओ वाला आपको सिखाया कि अगर ओ मिल जाए या फिर ओ की मात्रा मिल जाए तो आपको ओ से ही बनाना, हो गया जाओ। तो जा और ओ जाओ। आर अक्षर देखो बड़ा वाला आ है लेकिन इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं, तो अब बड़ा वाला आ हो, अगर 4 शब्द यानी कि 3 या 3 से अधिक हो तो सिर्फ एक ए का यूज करिएगा। और यहाँ पे लेकिन हमेशा नहीं होता, इसको भी याद रखिएगा, जहाँ पे होगा मैं आपको सिखाऊंगा। अब आर से आपका रा पे कोई मात्रा नहीं है ए। अब छतरी वाला छा बनता है के, यस और एच से, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है ए। अवड़ा बनता है आपका एन से, हो गया आर अक्षर। तो बच्चों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और नए बच्चे हैं वे खास करके ध्यान देंगे, उनको अब मिस नहीं कहना है। बच्चों अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए एकदम उतावले हो, यानी कि इंग्लिश सीखने का जुनून है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रॉमिस करो कि रोज़ शाम को 6 बजे आप आओगे और प्रैक्टिस करोगे जब तक आपको आ नहीं जा रहा है। इसके बाद आपको इंग्लिश को भी पढ़ना सिखाया जाएगा बच्चों, इंग्लिश की बुक भी सिखाई जाएगी, लेकिन पहले अभी यहीं प्रैक्टिस करो। ओके, वो अगले मंथ के बाद आपको सिखाया जाएगा, यानी कि ये अभी नवंबर चल, दिसंबर में आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। इसके बाद जाओ आराम से पढ़ो। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों।